हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स की प्रश्नावली है 12.3। अगर आप लोगों ने 12.2 और 12.1 की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखना। उसकी लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या तो फिर आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस प्रश्नावली में जितने भी फॉर्मूलास रहेंगे वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक है। इसमें ये इसका डायग्राम है और ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर लिखा हुआ है कि जो पाई का मान है बराबर में 22/7। तो हमें यही मान रखना होगा 22/7, ना कि हमें 3.14 इसका मान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये जो आकृति है इसमें ये है छायांकित भाग, ये दिख रहा है ना, यही है छायांकित भाग। यदि पी और क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त का केंद्र है। तो देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके अंदर समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए, पी आर और पी, ये इस प्रकार से यहाँ पर लाइन खींची है। आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, थोड़ा डार्क सा है यहाँ पर। तो इस तरीके से लाइन खींची हुई है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो इस तरीके से लाइन खींची हुई है यहाँ पर इस डायग्राम में, जो अपने किताब में देखा हमने। तो ये हो गया छायांकित भाग, और ये हो गया ओ क्यू आर, ये हो गया पी, ये हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमें मालूम है कि वृत्त का केंद्र केंद्र वाले वृत्त में क्यू और आर, ये क्यू है ये आर है, तो ये इसका व्यास कहलाएगा। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है क्या कहलाएगा? व्यास। इसलिए हम जानते हैं कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण बना है ना, अर्धवृत्त पर ये समकोण होता है। ठीक है, तब कोण क्यू पी आर, ठीक है, तो कोण हो गया क्यू पी आर बराबर में 90 अंश। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख देते समकोण, चलिए यहाँ पर लिख दिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे कि इसमें समकोण है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला तो लगेगा, जरूर लगेगा। और इसमें देखिए, हमें मालूम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो, देखिए मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। जैसे कि पी क्यू बराबर में 24 सेंटीमीटर, पी आर 7 सेंटीमीटर, और एक इसकी भुजा बची हुई है वो भी हम निकाल लेंगे। देखिए, अब समकोण त्रिभुज लगा देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का। तो ये निकालना है, तो इसको ऐसे लिखेंगे बराबर में, इसमें लंब दिया हुआ है 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और आधार इसमें दिया हुआ है 7 स्क्वायर हो जाएगा। हम जो है अक्षर दिए हुए हैं वैसे कैपिटल ये उनके अनुसार रख देते हैं मान। तो क्यू पी स्क्वायर बराबर में पी क्यू स्क्वायर प्लस में पी आर इसका आधार हो गया, और पी क्यू स्क्वायर ये इसका लंब हो गया, क्यू पी स्क्वायर ये कर्ण हो गया। सिंपल, ये स्टेप यहाँ पर लिख लेना होगा। चलिए अब हमें तो कर्ण निकालना है, तो क्यू पी स्क्वायर ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 24 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 49। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं तो आ जाएगा 625। अब ये है क्यू पी, रूट लगा देते हैं, स्क्वायर है ना, स्क्वायर होता है तो रूट लगा देते हैं। ठीक है, तो क्यू पी बराबर में 25 आ जाएगा, 25
सेंटीमीटर। 625 का वर्गमूल ये होता है ना 25। अब यहाँ पर लिखते हैं हम वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास डी से, ये वाली भुजा नहीं दी हुई थी, ये कर्ण है, ये नहीं दी हुई थी, तो ये हमने निकाल ली है, 25 आ गई। डी यानी वृत्त का व्यास, यहाँ पर मैंने ऊपर लाइन लिखी थी, तो डी बराबर में आ गया 25 सेंटीमीटर। हमें इसका निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या बहुत सिंपल है इसका निकालना। जैसे डी तो आ गया है, तो आर बराबर में क्या हो जाएगा, डी अपॉन में 2 बराबर में 25 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। अब इसमें हम लगाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला एक तो आपने नोट कर लिया होगा पाइथागोरस का, ठीक है। अब कर लीजिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये तो अर्धवृत्त है, जब वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, और आधे के लिए हम क्या लगा देते हैं 1/2, तो बस वही लग गया है 1/2, सिंपल। और वही है जो वृत्त का हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि का 2 पाई आर। तो चलिए अब मान रख देते हैं 1/2, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, पाई का मान 22/7, आर हमने निकाल लिया है 25/2। अगर आप यहाँ पर भाग कर देते 2 का 25 में और पॉइंट में आता, पॉइंट में फिर कैलकुलेशन टफ हो जाती है हमारे लिए, तो इसलिए हमने 25/2 लिखा था, तो इसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए कितने सिंपल तरीके से कट जाएगा, 2 से इसको हम काटेंगे, 11 बार कट गया ये 22, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 गुणे में 625, एक बार फिर से आएगा गुणे में, कि स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो 25/2 बटे में 28 बचे, क्या होता है 7 में 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें समकोण है, तो अब समकोण का फॉर्मूला लगेगा, ये तो पाइथागोरस का हो गया, लिखेंगे आप समकोण त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार 7 हो गया, क्वेश्चन में दिया था, ऊंचाई 24, तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें क्या क्या जरूरत है छायांकित भाग में, देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसलिए हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात किया। अब देखिए फिर माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसलिए हमने ये ज्ञात किया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें हमने निकाल लिया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये निकाला 11 गुणे में आ जाएगा 625 बटे में आ जाएगा 28 माइनस का समकोण इसका देखिए ये हो गया 84। अब यहाँ पर ये भाग में है, तो यहाँ पर हम गुणे में भी कर सकते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया हमने, तो देखिए बराबर में 11 गुणे में 625, ये तो ऐसे लिखा रहेगा क्योंकि यहाँ तो 28 है ना, 28 से हमने एलसीएम ले लिया है, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का 84 गुणे में हो जाएगा 28, क्योंकि 1 से 28 बार कटेगा, भाग देंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 84 गुणे 28 हो गया, और बटे में आ जाएगा 28 बराबर में 6875 माइनस का 2352 मल्टीप्लाई कर दिया ना, इसका इससे, और बटे में तो लिखा ही है 28 बराबर में यहाँ पर कर देता हूँ मैं 4523 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर भाग देना हो तो भाग भी दे सकते हैं, तो इतना ही ठीक है, आंसर आ गया हमारा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें ये जो छायांकित भाग दिख रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। यदि केंद्र O वाले दोनों साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या
क्रमांश, इसकी जो त्रिज्या है क्रमांश दी हुई है 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण दिया हुआ है AOC बराबर में 40 अंश। देखिए ये जो कोण है यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 40 अंश, छोटा छोटा है। तो मैंने इसका देखिए पहले से ही डायग्राम बना लिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ पर मैंने ये 40 यहाँ पर लिखता नहीं, छोटा छोटा लगता आपको, इसलिए मैंने उसका यहाँ पर लिख दिया 40 अंश। ठीक है, इसी प्रकार से डायग्राम बना हुआ है। तो इसमें भी हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस में आ जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360, ये माइनस का साइन अपनी जगह रहेगा और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो है ये पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हमने पाई आर स्क्वायर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है 2 दी हुई हैं, आर यहाँ पर 2 दिया हुआ है, मतलब कि एक 7 दिया हुआ है, एक 14 है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, R1 इसे मान लेंगे, R2 इसे मान लेंगे। तो देखिए पाई आर स्क्वायर 1 हो गया थीटा माइनस का पाई आर 2 स्क्वायर और थीटा हो गया लो, और 360 तो है अपनी जगह। अब देखेंगे इसमें कॉमन निकल रहा है, तो इसमें पूरा कॉमन निकल रहा है, ये पाई थीटा 360 ईजी हो जाएगा। अगर आप मान रखोगे ऐसा अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहो, सीधा मान रखना चाहोगे, तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उससे टफ हो जाएगी कैलकुलेशन। तो इससे बढ़िया हमने क्या किया, इसका कॉमन ले लिया है पाई थीटा 360। अब देखिए R1 बचा है, R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर, ये बचा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, बराबर में अब मान रख देते हैं 22/7 गुणे थीटा, यानी इसका देखिए 40 दिया हुआ है, ये दिए है 40, तो 40 लिख दिया, और बटे में तो है 360, ये लिख दिया। इसका हमने मान रख दिया। अब R1 इसका मान रख देते हैं 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर हो गया। अब इसमें हम 14 का स्क्वायर कर देंगे 196 हो गया, और इसका 49 हो गया 7 का, ये ब्रैकेट लगा दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, देखिए यहाँ पर 4 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, ठीक है 9 बार कट गया, तो ऊपर हो गया 22 7 गुणे में 9। अब हम इनको भी माइनस कर देते हैं, तो इनको हमने ब्रैकेट वाली जो संख्या है इनको माइनस किया, तो आ गया 147। इनका हम गुणा कर देंगे, 22 तो अपनी जगह रहेगा, इनका गुणा कर देंगे तो 63 हो गया। अब ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये गुणे में है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 22 गुणे में 147 बटे में 63। अब ये कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं, इसे ये कट जाएगा, ठीक है 7 बार कट जाएगा, 7 जो था 7 21, 9 बार कटेगा, 7 बार नहीं कटेगा, 9 बार कट गया ये, ठीक है। अब इसको भी हम काटेंगे तो ये कट जाएगा 21 बार कट जाएगा। इसको हमने काटा 7 से 63 को, 9 बार कट गया। अब कटेगा 3 से, पहले हम कह रहे थे 3 से, लेकिन ये कटा 7 से 9 बार, और ये कटा 7 से 21 बार। अब 3 से कट रहा है, देखिए 3 से 9 कट गया 3 बार, और 3 से 21 कट गया 7 बार, 7 14 7 21। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 7 14 बचा 1, 7 14 और 1 15, तो 15 और 4 154 आ गया, और ये बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। लो हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा 4 नहीं है 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, तथा APD और PBC 2 अर्धवृत्त हैं, ये इस प्रकार से अर्धवृत्त बने हुए है, और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो अर्धवृत्त बने हैं, इन दोनों को छोड़कर जो बाकी का भाग है वो छायांकित भाग है। तो इसी जो छायांकित भाग है इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये मैंने बना लिया है इस क्वेश्चन का डायग्राम। तो मैं पूरा परफेक्ट तो नहीं बना पाया, लेकिन हाँ इतना बना लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है छायांकित भाग, ये है PAB और ये D, ये है C। अब देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, वर्ग की भुजा जो कि क्वेश्चन में दी हुई थी, तो मैंने वो लिख ली है, ठीक है। ये तो मैंने क्वेश्चन ही से लेकर देखिए, अब जो आगे का काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। वर्ग का
क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला लगेगा इसमें, बराबर में भुजा का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे कि हमें मालूम है भुजा इसमें दी है 14 दी हुई है, तो हम 14 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 196। ये हमने किया था, देखिए ऊपर वाले सवाल में यानी दूसरे क्वेश्चन में किया था, 14 का स्क्वायर किया था। तो ये देखिए, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, और मीटर है तो मीटर में। अब हम यहाँ पर लगाएंगे, जैसे कि इसमें अर्धवृत्त दिया हुआ है तो अर्धवृत्त का व्यास निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, अर्धवृत्त का व्यास, ये रेखा है ए और डी, तो ए जो रेखी है यही वर्ग का एक भुजा भी के होगी, दिख रही है। ठीक है, भुजा भी कहला रही है और यही अर्धवृत्त का व्यास भी कहला रही है। वही कंडीशन यहाँ भी है। ठीक है, तो अर्धवृत्त का व्यास इसमें क्या हो जाएगा, डी बराबर में यानी 14। अब इसका में आर निकालना है तो डी अपॉन में 2, तो ये निकल आएगा 7 सेंटीमीटर। ये सी क्या निकल आ गया, त्रिज्या निकल कर आ गई अर्धवृत्त की। वही यहाँ पर होगा, सेम कंडीशन है। लिखेंगे हम एक अर्धवृत्त का निकालेंगे। अब यहाँ पर 2 अर्धवृत्त हैं तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर लिख देते हैं हम एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर। सिंपल, 1/2 आर का मान नहीं, पाई का मान है 22/7। जैसा कि हमें मालूम है आर का मान तो हमने निकाल लिया, आर गुणे यानी 7 × 7, आर स्क्वायर है ना, तो 7 × 7 कर दिया। एक 7 से देखिए, एक 7 कैंसिल हो गया, 2 से इसको काट देंगे, 11 पर हो गया। अब 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 से 77 हो गया। ये निकल कर आ गया है एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब हमें 2 का निकालना है तो आपको यही करना जरूरी नहीं है, आप बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका। तो चलिए कर देते हैं, 7 में 7 में 14, 14 और 1 15, तो आ गया है 15×4 यानी 154 आ गया 2 का। और हमें इसका माइनस कर देना होगा इससे, जो हमने निकाला, क्या निकाला, ये वर्ग की भुजा। जैसे वर्ग का हमने पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया है, 196 आ गया, पूरा क्षेत्रफल वर्ग का आ गया। और हमने इसका भी क्षेत्रफल निकाल लिया यानी 2 वृत्त का। देखिए 2 अर्धवृत्त लाइन हो गई जी, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लाइन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, लाइन हो जाएगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 196, ये आया, माइनस का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये हमने निकाल लिया 154, बराबर में माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ गया है आंसर, देख लीजिए। तो ये निकल कर आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस प्रकार से निकालना था, इसमें वर्ग था, अर्धवृत्त था, दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाला और फिर दोनों को माइनस कर दिया। ठीक है, तो इससे हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। तो देखिए क्वेश्चन में है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, ये भुजा है त्रिभुज की वाले एक समबाहु त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु त्रिभुज है। ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर सी यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। यानी जो चाप है इतना, ये 6 सेंटीमीटर है और ये वृत्त बना हुआ है, इस प्रकार से ये बना हुआ है और ये पूरा छायांकित भाग है। हमें पूरे का जो जितना भी छायांकित भाग है इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं। ये हमने डायग्राम बना लिया है क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जैसे कि हमें मालूम है कि यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण बराबर में 60 अंश होता है। जो हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का कोण कितना होता है, 60 अंश होता है। तो ये भी हो जाएगा 60, यहाँ भी हो जाएगा 60 और यहाँ भी हो जाएगा 60। अब इसमें हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, कोण O बराबर
कोण ए बराबर कोण बी कितना हो गया 60। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लगा देते हैं हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है रूट में 3/4 गुणे में भुजा स्क्वायर। भुजा देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 12, देखिए ये है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर रूट लगा हुआ है, रूट लगा दिया और गुणे का साइन 4 है। रूट में जो 3 है उसको ऐसे लिखा, 4 भी ऐसे लिखा। अब यहाँ पर 12 स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे 12 को। 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4 चौनिया 4 तिया 12, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 एकम 12 45 12 तिया 36 हो गया। 36 रूट के अंदर आ गया 3। अगर आप मान रखना चाहें तो मान भी रख सकते हैं, वैसे चलिए इतना ही छोड़ देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि थीटा बराबर में हो जाएगा 300। ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर 300 कैसे आ गया। 300 ऐसे आ गया जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चनों में बताया था, अगर हम किसी जगह से चलते हैं और घूमकर वहीं पर आ जाते हैं तो वो हो जाता है 360। अगर हम आधा घूमते हैं तो वो हो जाता है 180। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वृत्त में देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया चलना, यहाँ से पूरा घूमे और घूमकर पूरे यहीं तक आने वाले थे, मगर यहाँ पर क्या हुआ, त्रिभुज बन गया 60 अंश का। 60 अंश का बन गया। जब यहाँ पर हम पूरा हो जाता तो यहाँ पर कितना हो जाता 360 हो जाता। अब यहाँ पर 60 अंश का इसमें क्या बन गया, त्रिभुज बन गया, ये कोण हो गया। ठीक है, कोण हो गया तो इसमें हम माइनस कर देंगे वही इतना जो कट गया। अब ये भाग यानी 60 जो भाग था 60 भाग कट गया, अब जो बचा है वो 300 बचा हुआ है। तो आपको आ गया हुआ किस प्रकार से आया 300। अब चलिए मान रख देते हैं, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा दीर्घ, ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्यखंड, ये होता है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर में पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। 360 कब होता है, ये तो हमने फॉर्मूला लगाया इससे आ गया। 300 कब आया, जब यहाँ पर आधा भाग चला गया, यानी ये तो गोला, अगर ये पूरा रहता गोल तो ये हो जाता 360। अब इसमें 60% जो भाग है वो चला गया, यहाँ पर आधा हो गया, यहाँ पर कट गया ये, तो 60 चला गया तो 300 बचा। और थीटा बराबर में कितना हो गया 300। तो पाई का मान 22/7 गुणे आर, आर इसमें हो जाएगा 6, ये 6 गुणे 6 300 निकाल लिया, गुणे 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 30 बचा और 36 बचा। अब ये कट रहा है 6 छिंग 36, ये कट गया 6 छिंग 36, 6 बार कट गया, 6 से 30 कटेगा 5 30, 5 बार 30 कट गया। लो और कुछ कट रहा, अब नहीं कट रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा 22 गुणे 6 गुणे 5, यही तो बचा ऊपर, बटे में 7। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 660 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हमारा आंसर नहीं आया। क्वेश्चन में कहा था मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी ये और ये पूरा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, क्योंकि देखो पूरा है ना छायांकित भाग, इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ये आ गया, इसका हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, ये आ गया। बस अब दोनों को प्लस करना केवल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर में, इनको हम प्लस कर देंगे 660 बटे में 7 प्लस 36 रूट के अंदर 3, ये होगा। ऐसे ही हम प्लस नहीं कर सकते, इसके लिए हम एलसीएम लेकर इन्हें प्लस कर देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इसकी देखिए भुजा इसकी है 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास एक वृत्त भी काटा गया, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये हमने बना लिया डायग्राम, ये अंदर बना हुआ है इसके वृत्त, इसका केंद्र ये हो गया। तो क्वेश्चन में
पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। ये है चतुर्थांश। और इसकी जो भुजा है वर्ग की 4 सेंटीमीटर ये है। तो प्रत्येक इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका व्यास वृत्त का। ये भी 4, ये भी 4। ठीक है, अब इतना दिया है क्वेश्चन में, चलिए करते हैं सॉल्व। वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये 16 हो गया, 16 सेंटीमीटर ये हो गया इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमने निकाल लिया बहुत इजी तरीके से वर्ग का। अब हम इसमें वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा देते हैं। वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश क्योंकि इसी ऐसे ही होता है ना, जब हम एक वृत्त को 4 भागों में बांट देते हैं तो वो इस प्रकार से हो जाता है। याद आया, मैंने आपको पहले बताया था फॉर्मूला। तो वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश बराबर में R1 ये हो गया। तो चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगेगा इसमें बराबर में, देखिए चतुर्थांश भी दिया हुआ है क्वेश्चन में R यानी 1 दिया हुआ चतुर्थांश। तो क्षेत्रफल इसका हम निकालेंगे तो 1/4 पाई R स्क्वायर ये होता है वृत्त का यानी वृत्त का चतुर्थांश का फॉर्मूला क्षेत्रफल का। तो 4 इसलिए लिखा, देखिए 1 2 3 4, 4 भागों में कटता है ना, बढ़ता है वृत्त को। तो 1/4 गुणे पाई का मान 22/7 ये रखा, R यानी 1। सिंपल, 4 से अगर कट रहा है, नहीं 4 से नहीं कटता, 2 से काट देते हैं, 2 से 4 कट गया और 2 से का ये कट गया 11 बार। बराबर में आ गया 11/14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 11 तो है ऊपर, एक का 1 से किया तो 1 ही आएगा, मतलब कि 11 आ जाएगा। ये तो निकल कर आ गया हमारा एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब हमें 4 का निकालना है तो वही लाइन हो जाएगी, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इतना कार्य करने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो 11/14 ये 1 का निकाल लिया हमने, गुणे 4। अब यह देखिए यहाँ पर कट रहा है तो हम इसे काट देते हैं। तो जैसा कि हमें मालूम है 2 से ये कट रहा है, 2 से ये कट गया 7, 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते हैं हम वृत्त का व्यास यानी D बराबर में 2 सेंटीमीटर ये लिखा है हमने। अगर हमें इसकी त्रिज्या निकालना है तो बहुत सिंपल है, 2 का हम इसमें भाग कर देंगे। जैसे कि D तो दिया ही हुआ है 2 और R निकालेंगे तो बटे में हो जाएगा 2, R बराबर में D/2 होता है। तो 2 से हम इसको काट देंगे तो 1 आ जाएगा, R बराबर में क्या आ गया, 1 आ गया सेंटीमीटर। हम लगा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर। अगर हमें अर्धवृत्त का निकालना है तो सिंपल है, 1/2 लगा देना होगा, अर्धवृत्त का हो जाएगा क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई R स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 ये हो गया, गुणे R का मान यानी जो R हमने निकाल लिया है तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, तो वो 1 ही कहलाएगा। यानी सिंपल सा है, हमें 22/7 यही प्राप्त हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल में। तो ये तो हमें प्राप्त हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है सिंपल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लिया है और वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो वृत्त और चतुर्थांश ये दोनों आएंगे प्लस में। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिख देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस में तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब वर्ग का क्षेत्रफल 16 माइनस, अब ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस का साइन है फिर उसके बाद साइन आ जाता है दूसरा। तो अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल 22/7 प्लस, और ये तो हमने निकाल लिया है वृत्त का क्षेत्रफल 22/7। देखिए सेम सेम आया है इसमें, यानी चतुर्थांश और वृत्त का क्षेत्रफल सेम सेम आया है, 22 यहाँ 22 यहाँ, 7 यहाँ 7 यहाँ। तो जैसा कि हमें मालूम है इसके हर समान है तो ऊपर ये जुड़ जाएगा, 22 में 22 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44, 7 तो ऐसे ही रहेगा
अगर हम एलसीएम लेंगे तो वो यही आ जाएगा। ये माइनस का साइन है, 16 लिख दिया। अब ले सकते हैं एलसीएम, ऐसे नहीं जोड़ सकते इनको। 7 आएगा, एलसीएम लेंगे, 1 से भाग देंगे 7 का, 7 बार कटेगा, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 16 से, 11 2, यानी 112 आ गया माइनस का। 7 से 7 कैंसिल, 144 आ गया। 7 से 7 भाग देंगे तो एक बार कटेगा, 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे 44 में तो 44 आ जाएगा। अब माइनस कर देते हैं तो ये आ गया 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये निकल कर आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नीचे दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD 12 सेमी भुजा का एक वर्ग है। तो देखिए इसमें वृत्त का नहीं दिया हुआ है कि वृत्त का व्यास कितना है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है, केवल हमें यह दिया हुआ है इसकी भुजा है 12। तो 12 ये होगी, 12 ये होगी, 12 ये होगी, 12 ये होगी। आपको किताब के डायग्राम से ही समझा देता हूँ। मैंने इसको कोशिश की बनाने की, लेकिन अच्छा परफेक्ट नहीं बन पा रहा था सर्कल। जब परफेक्ट नहीं बनेगा तो आपको समझ में कैसे आएगा परफेक्ट। भुजा दी हुई है 12 सेमी, तो 12 ये होगी, 12 ये होगी, 12 ये होगी, 12 ये होगी। वर्ग बराबर होती है इनकी भुजा वर्ग की। तो देखिए जैसे कि 12 ये हो गई, अगर हम इसको आधा करते हैं यहाँ पर, 12 का अगर हम आधा करते हैं तो 6 हो जाता है। जैसे कि 6 यहाँ पर हो गया, इसका हम आधा कर देंगे तो 6 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर ये एक रेखा खींचेगी जैसे कि यहाँ पर ये। तो यानी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 6 सेंटीमीटर में एक वृत्त बना है, सर्कल बना हुआ है, और 6 सेंटीमीटर में दूसरा सर्कल बना हुआ है। तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, जैसे दोनों जुड़े हुए हैं वर्ग के अंदर, तो ये 12 सेमी हो गई। तो हमारा सिंपल तरीका से निकल कर आ गया है वृत्त का व्यास 6 सेंटीमीटर। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने इसको देखिए इस प्रकार से बना हुआ है ये डायग्राम, इसलिए मैं आपको किताब में बताया। तो वर्ग भुजा ये दी हुई है 12 सेंटीमीटर, तो एक वृत्त का व्यास हो जाएगा 6। अगर हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो d/2 आ जाएगा, 6 में आ जाएगा 2, तो 3 सेंटीमीटर ये आ गई त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसके लिए एक वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है πr²। ये होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला है तो 22/7, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। r का मान हमने निकाल लिया है 3 × 3। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 198/7। अब जैसे हमने एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाला, अब यहाँ पर वृत्त कितने हैं, 1 2 3 4 हैं, तो 4 वृत्त का क्षेत्रफल बराबर में 198/7 गुणे में 4, तो गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा बराबर में 792/7। अब ये तो हमने निकाल लिया है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी 1 2 3 4 वृत्त थे तो हमने 4 वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो अब हम इसमें जो वर्ग का क्षेत्रफल है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो वृत्त का क्षेत्रफल है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल हमने नहीं निकाला है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो इसमें भुजा है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसमें से माइनस कर देंगे इसको, 700 या तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। तो अब लिख देंगे यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल माइनस आ जाएगा, देखिए इसका 144 माइनस का 792/7। ठीक है, तो इसको ऐसे नहीं जोड़ सकते क्योंकि इसमें हर 7 है, यहाँ पर दिया नहीं है, तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और एलसीएम ले लेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 एलसीएम में आ गया। अगर हम 7 से इसको काटेंगे तो यही आ जाएगा 792। अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 144 है, तो ये हो जाएगा 1008, 1008 आ गया। इसको हम माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 216/7, ये तो लिखा ही था। अब अगर हम इसको और करना चाहें तो और कर सकते हैं, तो आ जाएगा 30.86 लिखेंगे। अगर आप इतना करके छोड़ देते हैं तो आपका आंसर सही है।